हेलो दोस्तों, मैं रोशन और आप देख रहे हैं अनलॉक मेंस के यूट्यूब चैनल। यहाँ पे आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि मेंस में आपके स्कोर कैसे इंक्रीज हो, कैसे हम आंसर राइटिंग को कैसे अपने जो इम्प्रूव करें, जो हमारे मार्क्स पहले से बेहतर हो और हमारे आंसर राइटिंग स्किल और जो है निखर के आए। इस में आज हम प्रैक्टिस करेंगे पटना कलाम पेंटिंग। इसका कंटेंट जो है आपको बहुत जगह मिल जाएगा, लेकिन हम उस कंटेंट का इस्तेमाल कैसे करें ये आज हम देखने जा रहे हैं। पटना कलाम पेंटिंग को हम और अन्य नाम से भी जानते हैं। इसको पटना स्कूल ऑफ पेंटिंग या कंपनी पेंटिंग भी कहा जाता है। इसको आगे हम जानेंगे कि क्यों इसको और भी नाम से कहा जाता है, कंपनी पेंटिंग इसको क्यों कहा जाता है और इसको पटना स्कूल ऑफ पेंटिंग कैसे नाम पड़ा। तो सबसे पहले जब हम स्टार्ट करेंगे इसका देखेंगे ओरिजिन। देखिए, आंसर राइटिंग जब आप करते हैं तो ओरिजिन लिखिए और उसका जनरलाइज तरीका से इसका स्टार्ट कर सकते हैं, तो उसमें एग्जामिनर को उतना इफेक्ट नहीं आता है। लेकिन जब हम इसका रेफरेंस दे के लिखते हैं, किसी हिस्ट्रियन का, किसी नाम या किसी भी राइटर का रेफरेंस दे के लिखते हैं, तो हमारा आंसर राइटिंग जो है या फिर हमारा जो आंसर है एक और निखर के आता है। तो इसीलिए जो है, जैसे पटना कलाम पेंटिंग का है तो इसका ओरिजिन जब हम बात करेंगे तो पहले हम एक राइटर है या फिर आर्ट कलेक्टर है, उनका नाम है पीसी मानो। ये आर्ट कलेक्टर है। बेसिकली पीसी मानव ने ही जो है पटना कलाम पेंटिंग को है लाइमलाइट में लाया था। इन्होंने पटना कलाम पेंटिंग के वेरियस पेंटर्स को जो है हमारे बीच ला के रख दिया था, उनके नाम को उजागर किया था। और जो है इन्होंने ही सबसे पहले पटना कलाम पेंटिंग के वो फेमस पेंटर थे जिनका नाम था शिवलाल। इनके पेंटिंग्स को इन्होंने स्टडी किया था, रिसर्च किया था और तब जाके जो है समाज के सामने पटना कलाम पेंटिंग निकल के आया है। तो ओरिजिन जानते हैं कि मुगल जो है बहुत ही पेंटिंग्स, मुगल के जो रूलर्स थे वो पेंटिंग्स में या आर्ट में और म्यूजिक डांस सब में काफी रुचि रखते थे। पेंटिंग्स जो है जहांगीर के टाइम में पेंटिंग्स जो है जहांगीर के टाइम में काफी अपने मैच्योर स्टेज पे था, ये जो है अपने चरम सीमा पे पहुंच चुका था। लेकिन जब हम देखते हैं कि औरंगजेब का काल आता है, औरंगजेब का जब काल आता है, औरंगजेब जब आता है अपने शासन काल में, इसको आप मान सकते हैं कि 17वीं सेंचुरी, जब इस रेन में जब औरंगजेब आता है तो वो औरंगजेब बेसिकली जो है जिस सिलसिला को मानता था उसका नाम था नक्शबंदी सिलसिला। औरंगजेब जो था नक्शबंदी सिलसिला का फॉलोअर था और नक्शबंदी जो सिलसिला के फॉलोअर्स होते थे उनका जो है शरिया लॉ में काफी विश्वास रहता था। वो शरिया लॉ को ही बेसिकली ज्यादा फॉलो करते थे। वो मनोरंजन के कार्यक्रम में अपने आप को लिप्त नहीं रखते थे। तो ये एक कारण था कि पेंटर्स बेरोजगार हो गए, इनका पेट्रोनेज छिन गया। दूसरा एक कारण ये था कि औरंगजेब जो था अपने मैक्सिमम टाइम पीरियड जो है वो वार्स और लड़ाई में ही उनका बीता। ये भी एक कारण है कि पेंटर जो है वहां से निष्कासित हो गए। निष्कासित होने के बाद जो है ये पेंटर्स दो भाग में बढ़ गए। एक भाग था वो वेस्टर्न की तरफ चला गया, डिवाइडेड पेंटर जो थे वो एक जो है नॉर्थ वेस्ट की तरफ चले गए।
नॉर्थ वेस्ट की तरफ चले गए। यहाँ पे जो है वो लोग जाके वहाँ नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाके उन लोगों ने अलग अलग स्कूल ऑफ पेंटिंग्स को जन्म दिया, जैसे कि बसौली का एक पेंटिंग हुआ, बसौली स्कूल ऑफ पेंटिंग हो गया, कश्मीरी स्कूल ऑफ पेंटिंग हो गया, या कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग हो गया, इनका जन्म दिया। और दूसरे जो भाग के बचे हुए जो पेंटर्स थे वो ईस्ट की तरफ आए। ईस्ट की तरफ वो कहा, मुर्शिदाबाद आए। मुर्शिदाबाद आए। मुर्शिदाबाद से फिर जो है ये मुर्शिदाबाद, क्योंकि जो है दिल्ली जो और मुगल का जो रहने का और मुगल का शासन का जो सेंटर था, वहां से दूसरा जो पावर ऑफ सेंटर जो दूसरा सबसे बड़ा था वो मुर्शिदाबाद था। यहाँ बंगाल के जो है नवाबों का संरक्षण मिला पेंटर्स को। पेंटर्स जो आए यहाँ पे उनको बंगाल के नवाबों का पेट्रोनेज मिला, लेकिन ये पेट्रोनेज जो है मीर जाफर के समय तक तो काफी अच्छा चला, लेकिन उसके बाद जब मीर जाफर का पुत्र मीरान आया, मीरान, तो उसको जो है मीरान को जो पेंटिंग्स और उसको में जो है इंटरेस्ट कमता गया। तो मीरान के वजह से फिर जो है यहाँ से पेंटर फिर जो है यहाँ से माइग्रेट करके जो है मीरान के टाइम में फिर यहाँ से माइग्रेट करके कहाँ पटना आ जाते हैं, पटना। और यहीं से जन्म होता है पटना स्कूल ऑफ पेंटिंग का, पटना स्कूल ऑफ पेंटिंग्स। अब एक रेफरेंस के तौर पे हम प्रोफेसर जो है प्रोफेसर श्याम शर्मा, प्रोफेसर श्याम शर्मा की बात करेंगे। प्रोफेसर श्याम शर्मा जो है पटना स्कूल, पटना कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट, पटना कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट के फॉर्मर प्रिंसिपल रह चुके हैं। याद रखिएगा ये बात को, पर जो श्याम शर्मा है, प्रोफेसर श्याम शर्मा, वो पटना कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के फॉर्मर प्रिंसिपल थे। पटना कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। अब इसका जो है डेट या एस्टेब्लिशमेंट का जो है डेट याद जो है ये रख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1939। और जो है जिन्होंने श्याम शर्मा, प्रोफेसर श्याम शर्मा ने एक बहुत अच्छा बुक लिखा है, रोट ए बुक, जिसका भी नाम क्या था, पटना कलाम नाम था, जिसका नाम पटना कलाम था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप रेफरेंस में इस बुक का नाम लिख सकते हैं और ये प्रोफेसर का नाम लिख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका रेफरेंस देने से। तो इन्होंने ये प्रोफेसर श्याम शर्मा ने ये बात कही थी कि जो ओरिजिन था पटना कलाम पेंटिंग का, वो औरंगजेब के जो है दहशत से डर के वहां के पेंटर जो वहां से निष्कासित हुए, पटना में आके अपने आप को स्थापित कर लिए और वहां पे जो है पटना कलाम पेंटिंग का जन्म हुआ। श्याम शर्मा के बारे में हम लोग देख चुके हैं। अब आगे हम ये देखेंगे ओरिजिन, लगभग ओरिजिन यही है और इसी का आंसर जो है आपको फ्रेम करना है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि वाई पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई पटना, पटना ही क्यों? क्योंकि मुर्शिदाबाद के बाद जो है नेक्स्ट सेंटर ऑफ पावर जो ईस्ट में था पटना, नेक्स्ट जो है आफ्टर मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद के बाद जो है मुर्शिदाबाद के नेक्स्ट जो है ईस्ट का सबसे बड़ा पावर कौन था? वो था पटना। और दूसरा बात है पटना में जो है इनको पेट्रोनेज मिल गया इंग्लिश ऑफिशियल का, इंग्लिश ऑफिशियल्स का, जिन्होंने बहुत खासी रुचि दिखाई पटना कलाम पेंटिंग को खरीदने में। तो पटना कलाम पेंटर्स को क्या हो गया कि एक अच्छा मार्केट मिल गया। अब आप लोग ये सोच रही होगा कि क्यों इंग्लिश ऑफिशियल्स इसको खरीदते थे? क्योंकि जो इंग्लिश का जो इंग्लैंड में रहने वाले लोग थे उनको खासी ये जो है वो एंथुसियाज्म था कि हम आके देखें कि वहाँ के जो है जहाँ पे मतलब ब्रिटिशर्स राज कर रहे हैं वहाँ के रहन सहन का तरीका क्या है, वहाँ लोग कैसे रहते हैं, उनका आम जीवन जो है कैसे व्यतीत होता है। तो यही चीज को दर्शाने के लिए और यही चीज को देखने के लिए
जो है वो इनको खरीदते थे। तो यहाँ से हम एक बात जान गए कि जो पटना कलाम पेंटिंग था वो आम जनजीवन जो है, आम लोगों की जिंदगी को दर्शाता था। तो ये क्या है कि पटना कलाम पेंटिंग जो है, पटना कलाम पेंटिंग जो है ये सोशल लाइफ स्टाइल को दिखाता था। सोशल लाइफ स्टाइल ऑफ जनरल पब्लिक। तो सोशल लाइफ जैसे कि क्या उनका मतलब जो है लाइवलीहुड क्या है, उनका लोकल फेस्टिवल्स क्या क्या है, लोकल फेस्टिवल्स क्या क्या है, क्योंकि जो पटना का पेंटिंग के खरीदार थे वो आम जनमानस के जनजीवन को जानना चाहते थे, तो उन्हीं के लिए पेंटिंग बनाया जाता था और यही सब दिखाया जाता था। पटना कलाम पेंटिंग जो है वो मुगल पेंटिंग का ही ब्रांच है, पहली बात। लेकिन ये मुगल पेंटिंग से डिफरेंट कैसे है ये देखेंगे हम इसमें। तो सबसे पहले जो है डिफरेंसेस, ज्यादातर क्वेश्चन जो हमारे लिखने के लिए आता है तो ये लिखने के लिए आता है कि पटना कलाम पेंटिंग जो है मुगल पेंटिंग से किस प्रकार से भिन्न है या उस डिफरेंट कैसे है, तो यही हम जानेंगे यहाँ पे। तो इसको हम डिलीट कर दे रहे हैं। तो पेंटिंग यहाँ पे जो है और यहाँ पे पटना कलाम पेंटिंग हो गया। तो मुगल पेंटिंग जो था वो पेंसिल से बनाया जाता, पेंसिल से पहले इसका जो है कंटूर्स तैयार किया जाता था। कंटूर मतलब कि पेंसिल से पहले उसका फ्रेमवर्क बना के तब जो है पेंसिल से उसका कंटूर जो है तैयार किया जाता था। उसके बाद जो है उसमें कलर्स का इस्तेमाल किया जाता था। और ये जो है और इसमें जो है पेंसिल का इस्तेमाल नहीं किया था, पेंसिल का इस्तेमाल जो है नहीं किया जाता था, क्योंकि ये जो है डायरेक्टली जो है ब्रश से ही बनाया जाता था, ब्रश का इस्तेमाल किया जाता था इसमें, डायरेक्टली मेड फ्रॉम ब्रश। इसमें जो है डीप कलर का इस्तेमाल होता था, इसमें जो है लाइट कलर का इस्तेमाल होता था। ये जो है बेसिकली कोर्ट लाइफ को दिखाया जाता था या रॉयल्टी को दिखाया जाता था। रॉयल्टी और कोर्ट लाइफ, या बेसिकली ये लिमिटेड था कोर्ट ही लाइफ तक। और ये जो था आम जनजीवन को, सोशल लाइफ को दिखाया जाता था इसमें। ये बेसिकली देखा जाए तो खास डिफरेंस है पटना कलाम पेंटिंग और मुगल पेंटिंग के। तो यही डिफरेंस थे, सेम सिमिलरिटीज भी था, लेकिन खास करके डिफरेंस आता है तो मैंने डिफरेंस आपको जो है बता दिया है। कंपनी पेंटिंग क्यों कहा जाता है इसको, क्योंकि मुगल पेंटिंग जो है अपने आप में पर्शियन पेंटिंग से इन्फ्लुएंस्ड है। पर्शियन पेंटिंग, मुगल जो है पर्शियन पेंटिंग से इन्फ्लुएंस्ड है, और पटना कलाम पेंटिंग जो है इक्वल टू पर्शियन प्लस ब्रिटिशर्स। जैसा कि हमने देखा है कि इसमें मुगल पेंटिंग में जो है हमको कलर जो है बहुत डीप दिखाई देता था, वहीं जो है ब्रिटिशर्स पेंटिंग में जो कलर है फेंट दिखता था। उदासीन चित्रकला जो है वो ब्रिटिशर्स पेंटिंग की देन है। तो यही दोनों का समावेश करके जो बना वही पटना कलाम पेंटिंग बना है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, और यही कारण है कि इसमें जो है, और ये जो कंपनी पेंटिंग इसलिए इसको कहा गया है क्योंकि ब्रिटिशर्स मार्केट के लिए बनाया गया था। ब्रिटिशर्स इसके खरीदार थे, एक अच्छा जो है लाइवलीहुड प्रोवाइड करने लग गए ब्रिटिश ऑफिसर्स, इनका पेट्रोनेज देने लग गए, इसलिए जो है इनको पटना कलाम पेंटिंग को कंपनी पेंटिंग भी कहा गया है। आर्ट हिस्ट्रियन है, उनका नाम है मिल्ड रेड आर्चर। इन्होंने जो है मिल्ड रेड आर्चर ने
पटना कलाम पेंटिंग को कहा है फ्यूजन ऑफ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कल्चर। मिलरे आर्चर ने फ्यूजन ऑफ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कल्चर कहा है, किसको? पटना कलाम पेंटिंग को कहा है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट जो है इसका इंपॉर्टेंट जो है बात ये याद रख, कजली स्याही किसको कहा जाता है? कजली स्याही पटना कलाम पेंटिंग का जो प्रोसेस है, पटना कलाम पेंटिंग को बनाने का जो प्रोसेस है उसमें जो है आर्टिस्ट जो इसके हैं वो कंटूर्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, पेंसिल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, डायरेक्टली जो है ब्रश का इस्तेमाल करके पेंटिंग को बनाते हैं। इसलिए जो है इस प्रोसेस को कहा जाता है मेकिंग ऑफ पटना कलाम पेंटिंग। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग पटना कलाम पेंटिंग इज नोन एज कजली स्याही। ये बात याद रखिएगा, कजली स्याही जो है पटना कलाम पेंटिंग से ही रिलेटेड है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात हमको यहाँ पे ये याद रखनी है कि ये जो है कैनवास यूज करते थे और पेपर्स जो यूज करते थे तो पेंटर्स खुद ही बनाते थे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे जो इनका पेंट तैयार होता था, पेंट जो है तैयार होता था वो लोकल वेजिटेशन जो है उसी के रंग को इसको लोकल वेजिटेशन से जो है कलर का इस्तेमाल करते थे। वो बेसिकली जो है कलर्स को बनाते थे गर्मी में, कलर्स को गर्मी के मौसम में बनाते थे और उसका इस्तेमाल जो है ठंडे के दिन में किया जाता था। कलर्स जो है मेड इन समर सीजन, समर यूज्ड इन विंटर। एक कलर्स का बात हो गया। नेक्स्ट जो है इनका कैनवास या जो है ऑन विच पेंटिंग्स मेड इज तो वो सिर्फ पेपर तक ही सीमित नहीं था। पेंटिंग उनका बनाना जो है वो सिर्फ पेपर तक सीमित नहीं था या किसी कैनवास पे ही सीमित नहीं था। वो हाथी दांत पे भी बनाते थे, माइका पे भी बनाते थे। कैनवास पेपर जो है वो खुद ही बनाते थे, बैम्बू शीट्स हो गया या लुधकी तैयार करके उसका पेपर बना के फिर उस पे बनाते थे। तो पूरा फैमिली का जो है व्यवसाय पटना कलाम पेंटिंग बनाने में जो है लगा हुआ रहता था, इसी क्योंकि उनको मार्केट जो है अच्छा मिल रहा था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है हमको देखने वाली, ब्रश। ब्रश जो है बेसिकली उनका जो पटना कलाम पेंटर्स का जो ब्रश है बेसिकली गिलहरी हो गया, बकरी हो गया या खरगोश हो गया, इनके पूंछ से बनाया जाता था। याद रखिएगा यहाँ टेल्स ऑफ स्क्वायरल्स गॉट ETC लिख लीजिए। और जैसे कि गौट या बकरी का जो पूंछ होता था, सिर्फ गिलहरी का पूंछ छोड़ दीजिए, बाकी जो है बकरी का इनका पूंछ को जो है पहले इनको लेके गर्म पानी में उबाल के उसके बाद इस्तेमाल किया जाता था। ये बात याद रखिएगा। अगर इस पटना कलाम पेंटिंग से अगर क्वेश्चन आ रहा है तो आप सबसे अच्छा एक उपाय ये कर सकते हैं कि एक मैप बना लीजिए बिहार का, बॉक्स बना के जहां आपको खाली स्पेस मिले वहां पे बना दीजिए। आंसर लिखने के लिए ये दर्शाना या लेबल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पटना कलाम पेंटिंग का जो जगह था वो पटना तक ही सीमित नहीं था, नॉट लिमिटेड टू पटना ओनली। ये आरा और दानापुर के एरिया में भी बनाया जाता था। तो आप मैप बना दीजिए बिहार का, उसके बाद जो है मैप बना के वहां पे पटना, आरा और दानापुर को लेबल कर दीजिए। एग्जामिनर को अच्छा इंप्रेशन देगा। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इसमें आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप कुछ पेंटर्स के नाम याद रखिए। जैसे पेंटर्स के फेमस पेंटर जो है वो आपको याद रखने हैं, जैसे ईश्वरी प्रसाद हो गए,
हुलासलाल, हुलासलाल जो है वन ऑफ द एंशियंट पेंटर, वन ऑफ द बहुत पुराने, वन ऑफ द एंशियंट पेंटर है, वन ऑफ द। उसके बाद शिवलाल हो गया, महादेवलाल हो गया, पीटीसी। ऐसे ये इनका नाम आपको लिखना है, इससे आपके आंसर जो है और काफी निखर के आएंगे। और नेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है जो है मनोज बचन, एक इंपॉर्टेंट नाम है जिनका नाम आप याद रखिएगा, मनोज बचन। मनोज बचन, इन्होंने पटना कलाम पेंटिंग पे डॉक्यूमेंट्री बनाई, मेड डॉक्यूमेंट्री ऑन पटना कलाम पेंटिंग। पटना कलाम पेंटिंग पे इन्होंने डॉक्यूमेंट्री, इन्होंने पटना कलाम पेंटिंग के अपने डॉक्यूमेंट्री में ये पटना कलाम पेंटिंग का एक यूनिकनेस बताया है कि ये यूनिकनेस ये बताया है कि पटना कलाम पेंटिंग का बैकग्राउंड जो है नहीं होता था। पटना कलाम पेंटिंग बिना बैकग्राउंड का एक पेंटिंग था। ये पेंटिंग्स विदाउट बैकग्राउंड। तो दोस्तों ये ऐसा इंफॉर्मेशन आपको जो है सिस्टमेटिक तरीका से लिखना है, आपको रेफरेंसेस देने हैं, जैसे कि हमने आपको बताया है, यहाँ पे नाम याद रखने हैं। उसके बाद जो है कंक्लूजन के तौर पे हम इसका ये जब हम कंक्लूजन लिख रहे हैं तो ये कहना हुआ कि अब पटना कलाम पेंटिंग के दुर्भाग्य से जो है पटना कलाम पेंटर्स जो है अब बचे नहीं हैं, और पटना का कलाम पेंटिंग का जो भी बचा हुआ पेंटिंग था वो मात्र पर बिहार में ही 3 जगह तक सीमित रह चुका है, जैसे कि पटना म्यूजियम हो गया, एक पटना स्कूल ऑफ, पटना कॉलेज, पटना कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट हो गया, तीसरा में है आपका खुदाबख्श लाइब्रेरी, खुदाबख्श लाइब्रेरी। That's all my friend. Thank you.